वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी आज हमारे जीवन का एक सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। आज वाईफाई हमारा दोस्त भी है, वाईफाई आज हमारा रिश्तेदार भी है और वाईफाई आज हमारा बॉस भी बन चुका है। घर हो या ऑफिस, स्कूल हो या कॉलेज, हॉस्पिटल हो या होटल, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, हर जगह वाईफाई मौजूद है। अब घर में पढ़ाई करनी हो या टीवी देखना हो, म्यूजिक सुनना हो या ओटीटी पर कोई फिल्म देखनी हो, घर का हर गैजेट अब वाईफाई से ही चलता है। इंटरनेट से आज हमारी जिंदगी नहीं बल्कि घर भी स्मार्ट बन चुके हैं। वाईफाई आज एक सामान्य से घर को स्मार्ट होम बना देता है, जहां आपकी आवाज का जादू चलता है। बिना किसी मेहनत के आप अपनी आवाज और मोबाइल से सारा काम कर लेते हैं। सीसीटीवी से बच्चे और मेड पर अब आप नजर रख सकते हैं। आज ये कुछ संभव हो रहा है केवल वाईफाई से। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, वाईफाई की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। आज परिवार का साइज छोटा होता जा रहा है, लेकिन वाईफाई का नेटवर्क मजबूत होता जा रहा है। घर के दरवाजे स्मार्ट हो गए हैं, खिड़कियों के पर्दे ऑटोमेटिक हो रहे हैं, टीवी स्मार्ट हो चुके हैं। आज हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे वाईफाई आपकी सेवा में हाजिर है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या आपके घर का वाईफाई आपको बीमार कर रहा है? क्या आपके घर का वाईफाई आपकी और आपके बच्चों की सेहत को बिगाड़ रहा है? क्या 24 घंटे घर में वाईफाई को ऑन रखने की आपकी आदत आपको रेडिएशन के चैम्बर में कैद कर रही है? सवाल कई हैं। यह है डीएनए प्लस, यानी हर खबर के साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। और मैं हूं आपका डीएनए मित्र राहुल सिन्हा। वैसे तो आपसे हर रोज रात को 9 बजे डीएनए में मुलाकात होती है, लेकिन डीएनए प्लस में आपसे जुड़े मुद्दों पर अब से रोजाना मैं आपसे संवाद करूंगा। आज आप 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, हर नोटिफिकेशन को देखते हैं, उसे पढ़ते हैं। अब आप कभी भी खुद को लॉग आउट नहीं करते। मोबाइल में फ्लाइट मोड और साइलेंट जैसे फीचर्स अब हिस्ट्री बन चुके हैं। वाईफाई, हॉटस्पॉट, नेटवर्क सबसे जरूरी कीवर्ड बन गए हैं। आज आपकी जिंदगी बातचीत, चर्चा, परिचर्चा, गप्पेबाजी से ज्यादा मोबाइल के 10 नंबरों में अटक कर रह गई है। एक अनुमान के मुताबिक आप स्मार्टफोन के इस्तेमाल के दौरान हर रोज औसतन 62,250 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपकी 24 घंटे की जिंदगी 62,000 शब्दों में फंस गई है। 2000 में हमारे देश में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 10,04,000 थी। बीते 23 वर्ष में हमारे देश में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 769 गुना बढ़ी है। अगर इसमें मोबाइल यूजर्स को भी शामिल कर लें तो नंबर काफी ज्यादा होंगे। आंकड़ा चौंकाता है, लेकिन ये सच है। 1986 में जब देश में इंटरनेट की सुविधा शुरू हुई तो शुरुआत के 9 वर्षों तक इंटरनेट का इस्तेमाल केवल एजुकेशन और रिसर्च के लिए किया जाता था। लेकिन आज़ादी की तारीख हमारे देश में इंटरनेट की सबसे ऐतिहासिक तारीख बन गई। 15 अगस्त 1995 को हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा आम जनता के लिए शुरू की गई। यानी 15 अगस्त 1995 टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी क्रांति की तारीख बन गई। 1991 में जिस आर्थिक सुधार की नई उड़ान की शुरुआत हुई थी, उसे 15 अगस्त 1995 को नए पंख मिल गए। हिंदुस्तान बदलने लगा। जिस देश को कभी सांप और सपेरों का देश कह के मजाक उड़ाया जाता था, 15 अगस्त 1995 के बाद नया भविष्य गढ़ने की तैयारी शुरू हो गई। 2G और 3G ने भारत के इंटरनेट को रफ्तार दी। 4G और 5G ने इंटरनेट को सुपर स्पीड कर दिया। 2016 में भारतीय इंटरनेट बाजार में सबसे बड़ा बदलाव आया। डेटा सस्ता होने लगा। फ्री इंटरनेट जैसी सुविधाएं शुरू हुई। बचा बचा कर मोबाइल फोन डेटा इस्तेमाल करने वाली सोच बदल गई। अब MB के बजाय डेटा GB में खर्च होने लगा। अब भारत के लोग खुलकर डेटा का इस्तेमाल करने लगे। 1995 में जिस इंटरनेट को पहली बार आम जनता के लिए खोला गया था, केवल 30 वर्षों में पूरी दुनिया में भारत इंटरनेट का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन गया। आज हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। एरिक्सन मोबिलिटी की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक स्मार्टफोन में 32 GB डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2030 तक 32 GB का आंकड़ा बढ़कर 60 GB यानी 2 गुना होने की संभावना है। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI के मुताबिक आज मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों में 91.6% घरों में इंटरनेट की सुविधा है। घरों में आज इंटरनेट का हर कनेक्शन एक राउटर से जुड़ा होता है और यही राउटर पूरे घर को वाईफाई बना देता है। 1 BHK, 2 BHK जैसे घरों में एक राउटर और एक वाईफाई होता है, लेकिन 3 BHK, 4 BHK और बड़े घरों में 2 से 3 राउटर और 2 से 3 वाईफाई लगाने का कल्चर शुरू हो चुका है।
टेलीकॉम कंपनियां भी ज़्यादा वाईफाई लगाने का ज़्यादा ऑफर देती हैं। अब घर ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन जब आप रात को सोते समय खुद को काम से ऑफलाइन करते हैं तो यही ऑनलाइन वाईफाई आपको धीरे धीरे बीमार करता रहता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए यह दावा किया गया है कि रात भर वाईफाई को चलाने से आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो जाती हैं। पहला, नींद नहीं आने की समस्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस स्थान पर वाईफाई राउटर लगा है वहां पर रात में सोने वाले व्यक्ति को इंसोम्निया यानी अनिद्रा की समस्या शुरू हो जाती है। यानी ऑनलाइन राउटर आपकी नींद को धीरे धीरे ऑफलाइन कर देगा और आपको नींद नहीं आने की गंभीर समस्या हो सकती है। तो अगर आपके सिरहाने के बगल में यानी सिर के आसपास वाईफाई लगा है तो उसे तुरंत बदलिए। दूसरा, जब वाईफाई ऑन रहता है तो उससे लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता रहता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस रेडिएशन के संपर्क में लगातार रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तीसरा, वाईफाई में सामान्य तौर पर 2.4 से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। एक रिसर्च के दौरान जब 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन का इस्तेमाल इंसान और जानवरों पर किया गया तो इसका नेगेटिव असर प्रजनन क्षमता पर हुआ। चौथा, लगातार वाईफाई के बेहद करीब संपर्क में रहने पर एंजाइटी, बहुत ज्यादा तनाव, डिप्रेशन जैसी सेहत से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। आज सामान्य तौर पर घरों में 2.4, 5 और 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में आज राउटर का बाजार करीब 15,000 करोड़ रुपए का है। अगले कुछ वर्षों में हमारे देश में घर के लिए अलग अलग तरीके के राउटर्स लॉन्च होंगे। वाईफाई को लेकर कई ऑफर भी आएंगे। 1997 में जिस वाईफाई को बेहद सीमित तौर पर लॉन्च किया गया था, 28 साल बाद आज पूरी दुनिया में 552 करोड़ लोगों को ऑनलाइन रखने का सबसे आसान तरीका बन चुका है। घर के जरूरी सामान की टॉप 5 प्रोडक्ट्स की चेकलिस्ट में आज वाईफाई भी शामिल है। इसलिए अब वाईफाई से दूरी बनाना असंभव है, लेकिन सेहत भी जरूरी है। इसलिए वाईफाई और सेहत में संतुलन बनाने का सबसे आसान तरीका है, जब आप नींद में खुद को काम से ऑफलाइन करते हैं तो वाईफाई को भी स्विच ऑफ करके ऑफलाइन कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, तकनीक का इस्तेमाल जीवन को आसान बनाने के लिए है, ना कि तकनीक से अपनी सेहत बिगाड़ने के लिए। जी न्यूज़।